दैवीय पद टूट जाने के बाद हजारों तलवारों वाली बर्फ सिर्फ एक साधारण जीवन में लौटना चाहती थी ताकि स्वर्गदूत वंश के लिए आखिरी चिंगारी बचा सके। हालांकि देवलोक में उड़ान भर चुके तांग सान की छाया कभी नहीं गई थी। लगातार जारी रहने वाला क्रूर कत्ल का आदेश वुहुन पैलेस के अवशेषों और स्वर्गदूत रक्तवंश को पूरी तरह मिटा देना चाहता था। गंभीर रूप से घायल होकर मरने ही वाली थी कि उसे ये लिंगतियान नाम के एक पुरुष ने बचा लिया। दिन रात साथ रहने के कारण कभी पवित्र और श्रेष्ठ रही स्वर्गदूत देवता हजारों तलवारों वाली बर्फ को पता चला कि उसे इस बिल्कुल साधारण से आदमी से प्यार हो गया है। धीरे से उसने कहा, नान। हजारों तलवारों वाली बर्फ ने सिर झुकाकर तुम्हारे माथे को चूमा। 2 साल तक साथ रहने के बाद, कल रात एक दूसरे के प्रति भावनाएं जताने के बाद, स्वर्ग और धरती की गवाही में हमने शादी कर ली। एक रात की थकान के बाद, भले ही वह 89 स्तर की सोल डोलुओ थी, उसकी ताकत बहुत खर्च हो गई थी, लेकिन तुम्हें अपनी बाहों में सोते देखकर हजारों तलवारों वाली बर्फ बहुत संतुष्ट थी। तुम्हारी पलकें 2 बार फड़फड़ाई। हजारों तलवारों वाली बर्फ ने तुरंत हाथ रोक लिया। इसी समय उसकी आंखें अचानक जम गईं। खतरे का एक तीव्र एहसास अचानक उठा। वह तुरंत उठी, कपड़े पहने, तुम्हें कंबल से ढककर चुपचाप चली गई। लेकिन तुम कुछ देर बाद ही उठ गए। हजारों तलवारों वाली बर्फ के जाने की दिशा को देखते हुए तुम्हारे चेहरे पर उस गर्म धूप वाले बड़े लड़के से बिल्कुल अलग बर्फीली ठंड आ गई। आंखों में गहरा खून था। हजारों तलवारों वाली बर्फ एक दूर के जंगल में पहुंची। पैर रखते ही एक आग का गोला उसकी तरफ आया। उसकी पुतली अचानक सिकुड़ गई। हथेली में स्वर्गदूत पवित्र तलवार प्रकट हुई। सुनहरी तलवार की रोशनी से वार किया और आग के गोले से टकराकर ऊर्जा का तीव्र विस्फोट हुआ। जंगल की गहराई से कई आकृतियां निकली। पीछे मुड़कर देखने पर वे श्लेक के माहोंगजुन और हथियार लिए हुए तांग सेक्ट के सदस्य थे। माहोंगजुन गर्व से ठोड़ी उठाकर एक घमंडी अंदाज में बोला। हजारों तलवारों वाली बर्फ ने स्वर्गदूत पवित्र तलवार कसकर पकड़ी। पैरों के नीचे 6 काले और 2 लाल 8 सोल रिंग चमक रहे थे। वह मन ही मन हैरान थी कि इस दूर के छोटे गांव को भी ढूंढ लिया गया। माहोंगजुन एक कदम आगे बढ़ा। 10 हाथों वाला फीनिक्स सोल प्रकट किया और कहा कि आज उसकी मौत का दिन है। उसे वुहुन साम्राज्य के अवशेषों का ठिकाना बताना होगा। उसकी आंखों में अश्लील मुस्कान थी। हजारों तलवारों वाली बर्फ, छोटी बर्फ इधर आओ, परी की बर्फ पियो। रंग उड़ गया। उसने तुमसे जल्दी भागने को कहा। तुमने सिर हिला दिया। चायदानी लेकर सीधे माहोंगजुन और बाकी लोगों की तरफ चले गए। मुस्कुराते हुए कहा, शादी की मिठाई नहीं है, सिर्फ चाय है। माहोंगजुन ने आंखें तरेर कर तिरस्कार से पूछा, तुम कौन हो? तुमने अपना परिचय दिया और कहा बधाई देने आया हूँ, तोहफा भी लाया हूँ। के लोगों के प्रतिक्रिया देने से पहले उन्हें लगा कि सुनहरी रोशनी चमकी। नीचे देखा तो उनके हाथ का पोर्क गॉड स्लेव तुम्हारे हाथ में था। माहोंगजुन हैरानी से आंखें फाड़कर देखता रह गया। उसने तुम्हारी हरकत को पकड़ भी नहीं पाया। वो गति पोत की तुलना में भी तेज थी। वह गुस्से से चिल्लाया कि सामान वापस करो। तुमने सिर उठाया। होठों पर अब भी गर्म मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ठंडक झलक रही थी। ठीक है। बात खत्म होते ही पोर्क गॉड क्रॉसबो माहोंगजुन के साथियों पर तान दिया। सबसे घातक क्रॉसबो तीर एक पल में चल गए। तांग सेक्ट के शिष्यों को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला और अपने ही लाए हथियारों से छलनी हो गए। माहोंगजुन की आंखें फट गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दिखने में साधारण आदमी इतना क्रूर होगा और पहली बार तांग सेक्ट का हथियार इस्तेमाल करके भी उससे ज्यादा कुशल और सटीक होगा। हजारों तलवारों वाली बर्फ भी सन्न रह गई। हाथ में स्वर्गदूत पवित्र तलवार कांप गई। उसने तुम्हारी उन आंखों को कभी ऐसे नहीं देखा था जो हमेशा प्यार से उसे देखती थीं, अब उनमें घना खून था। तुमने धीरे से उसे पीछे हटने को कहा। खाली पड़ा पोर्क गॉड क्रॉसबो जमीन पर फेंक दिया। माहोंगजुन को होश आया। पहली सोल स्किल फीनिक्स फायर लाइन सीधे तुम्हारे चेहरे पर दागी। तुम वहीं खड़े रहे, बचने का इरादा भी नहीं था। सिर्फ आग के लपेटने ही वाली थी कि तुमने हल्के से हाथ उठाया। 5 उंगलियां फैलाईं। वो गर्म फीनिक्स फायर लाइन हवा में जम गई। एक अदृश्य दीवार से टकराकर सी की आवाज के साथ धुएं में बदल गई। माहोंगजुन की पुतली सिकुड़ गई। नामुमकिन। तुम आखिर हो कौन? तुमने जवाब नहीं दिया।
धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। सोल प्रकट करते ही धरती आकाश का रंग बदल गया, मानो धूप भी सोख ली गई। पीठ के पीछे एक लाल सुनहरा सूरज धीरे धीरे उगा। चमकती रोशनी लहरों की तरह फैलकर पूरे जंगल को दिन जैसा कर दिया। सूरज के बीच में एक सुनहरा दिव्य पक्षी निकला, आकार फीनिक्स जैसा लेकिन उससे कहीं ज्यादा भव्य। हर पंख लाल सुनहरी आग से जल रहा था, जैसे पिघला लावा बह रहा हो। 3 पंजे आकाश में चलते थे, हर कदम पर खाली जगह गर्मी से मुड़ रही थी। आंखें 2 छोटे सूरज जैसी थीं। पंख फैलते ही आसमान ढक गया। हर हरकत से आग की लहरें उठ रही थीं, मानो अंतरिक्ष भी जल सकता था। वो शुद्ध सूरज की आग थी, सबसे मूल और उग्र शक्ति। मां होंगजुन के पैर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। 10 हाथों वाला फायर फीनिक्स सोल शरीर के अंदर चीख रहा था। उसने कभी इतना भयानक सोल दबाव महसूस नहीं किया था। जैसे चींटी सूरज को देख रही हो, विरोध का ख्याल भी नहीं आ रहा था। तुम हाथ बांधकर खड़े थे। पैरों के नीचे से 9 खून के रंग की सोल रिंग धीरे धीरे उठी। हर एक के चारों ओर सूरज की आग लिपटी थी, जिससे दम घोंटू दबाव आ रहा था। सबसे हैरान करने वाली 9वीं सोल रिंग अर्धपारदर्शी लाल सुनहरी थी। ये लाखों साल की सोल रिंग की निशानी थी। हजारों तलवारों वाली बर्फ ये सब देखकर दंग रह गई। दिमाग खाली हो गया। 2.5 साल तक तुम्हारे साथ रहने के बाद वो तुम्हें अच्छी तरह जानती थी, लेकिन तुम आधे देवता स्तर के ताकतवर निकले। ये 3 पैरों वाला दिव्य पक्षी 6 अरब स्वर्गदूतों के बराबर या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली दैवीय सोल था। तुमने मां होंगजुन को बर्फीली नजरों से घूरा। हथेली में सुनहरी आग अचानक प्रकट हुई। आसपास की हवा तुरंत मुड़ गई। मां होंगजुन कांप रहा था, बुनियादी सोल प्रकटीकरण भी नहीं रख पा रहा था। मुश्किल से बोला, पूर्वज, ये गलतफहमी है। तुम हंसे, मेरी औरत पर बुरी नजर डालने की हिम्मत की है तो सूरज की आग में जलने के लिए तैयार रहो। सुनहरी आग अचानक चली, सुनहरी लकीर बनाती हुई। मां होंगजुन डरकर बचना चाहता था, लेकिन पाया कि शरीर अदृश्य शक्ति से जकड़ा है, हिल नहीं सकता। दर्दनाक चीख के साथ सुनहरी आग ने उसे लपेट लिया। शरीर आग में धीरे धीरे जल रहा था। हर इंच त्वचा, हर हड्डी चरम दर्द सह रही थी। हजारों तलवारों वाली बर्फ तेजी से आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। मेरा पीछा करने वाले सिर्फ वो नहीं हैं, बाकी राक्षस भी आसपास होंगे। तुमने उसकी तरफ मुड़कर आंखों का खून तुरंत कोमलता में बदल दिया। उसका चेहरा सहलाया। इन सालों में तुम्हें तकलीफ हुई, आज के बाद कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक रंग बदल गया। आकाश से सुनहरा पंजा फाड़ता हुआ आया, सीधे तुम्हारे सिर पर। तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पीछे द ग्रेट गोल्डन क्रो सोल ने लंबी चीख मारी। पंख फैलाकर सूरज की आग की सुनहरी दीवार बना दी और घातक हमले को रोक दिया। 4 आकृतियां धीरे धीरे उतरी। सबसे आगे सुनहरे बालों वाला मजबूत आदमी सुनहरी कवच में 98वें स्तर का व्हाइट टाइगर डोलो दाई मुबाई था। बाकी 3 थे स्टोन गॉड डोलो ऑस्कर, घोस्ट डोलो जुजुकिंग, 9 कलर डोलो निंग रोंगरोंग। सबकी सोल पावर 96 के आसपास थी। मां होंगजुन ने उन्हें देखकर खुशी से चिल्लाया। ऑस्कर ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा कि वो 97वें स्तर का पीक डोलो है, भगवान की विरासत वाला है, फिर भी आधे देवता के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मुबाई ने भी सिर हिलाकर आह भरी। तुम्हारी तरफ देखकर गंभीरता से पूछा, नाम बताओ। ये लिंगतियान निंग रोंगरोंग बोली, फैटी को छोड़ दो, तुम्हें जाने देंगे। तुमने भौं उठाई, तुम्हें मुझसे शर्त करने की योग्यता नहीं है। जुजुकिंग पल में गायब हो गई। अगले पल तुम्हारी पीठ के पीछे प्रकट होकर तेज पंजे से वार किया। गति इतनी तेज थी कि परछाई भी नहीं बची, लेकिन तुमने सिर भी नहीं घुमाया। हल्के से हाथ हिलाया, सुनहरी आग की दीवार आसमान में उठी। जुजुकिंग टकराकर दर्द से चीखी। छाती के कपड़े जलकर सफेद हिस्सा दिख गया। ऑस्कर और मां होंगजुन दोनों गंदी हंसी हंसे। दाई मुबाई ने पत्नी के कपड़े जलते देखकर गुस्से से दहाड़ा। व्हाइट टाइगर सोल प्रकट किया। 7वीं स्किल व्हाइट टाइगर ट्रू बॉडी। 8 काले 1 लाल 9 सोल रिंग एक साथ जले। निंग रोंगरोंग ने तुरंत 9 ट्रेजर ग्लास टावर का बूस्ट दिया। 3 रंगीन रोशनियां दाई मुबाई पर पड़ी।
उसकी ताकत पल में 99 स्तर के एक्सट्रीम डोलुओ तक बढ़ गई। व्हाइट टाइगर डिस्ट्रक्शन किल सुनहरी क्रॉस पंजे सीधे आए, अंतरिक्ष में बड़ा दरार बना दिया। तुमने हल्के से दाहिना हाथ उठाया, पीछे 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो उड़कर टकराया। धमाके के साथ दाई मुबाई पीछे धकेला गया। तुम हिले भी नहीं। 99 स्तर के एक्सट्रीम डोलुओ की छठी स्किल को तुमने आसानी से रोक दिया। तुम्हारी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी, शरीर से सूरज की आग जल रही थी। तुम श्लेक वाले इतने ही हो। दाई मुबाई का चेहरा काला पड़ गया। सब मिलकर हमला करो, व्हाइट टाइगर गैंग लाइव फट पड़ी। व्हाइट टाइगर ट्रू बॉडी आसमान में दहाड़ी, अंतरिक्ष फाड़ दिया। जुजुकिंग की गोस्ट शैडो क्लोन पल में दर्जनों में बटकर चारों तरफ से आई। रोंगरों के 9 ट्रेजर ग्लास टावर की रोशनी तेज हुई। 3 बूस्ट सब पर पड़े। ऑस्कर ने मिरर सॉसेज खाकर हाथ में आरा हथौड़ा लिया, जोर से मारा। वो हाउतियान हथौड़े का भ्रम था। हजारों तलवारों वाली बर्फ की आंखें चमकी। वो हाउतियान हथौड़े की ताकत जानती थी, मारने ही वाली थी कि अजीब नजारा हुआ। ऑस्कर हथौड़ा उठाए अचानक आगे गिर पड़ा। हाउतियान हथौड़े का भ्रम गायब हो गया। वो जमीन पर गिरकर दर्द से दांत पीस रहा था। सिर खुजलाते हुए बोला, हाउतियान हथौड़ा बहुत भारी है। पैर कमजोर हो गए। सब चुप। मा हुंगजुन आग में चीख रहा था कि वो गंभीरता से लड़े। व्हाइट टाइगर गैंग लाई और गोस्ट शैडो क्लोन एक साथ पास आए। तुम अब भी वहीं खड़े थे। छठी सोल रिंग प्रकट हुई। छठी स्किल सनबर्न हेवन। पूरा आसमान मानो जल गया। अनगिनत सुनहरी आग लहरों की तरह आकर आग का समुद्र बन गई। दाई मुबाई का व्हाइट टाइगर गैंग लाई और जुजुकिंग के क्लोन सुनहरी आग के समुद्र से छूते ही बर्फ की तरह पिघल गए। दाई मुबाई आग की लहर से कई मीटर दूर गिरा, मुंह से खून आया। जुजुकिंग का असली शरीर आग की लहर से पीछे धकेला गया, चेहरा पीला पड़ गया। निंग रोंगरोंग अविश्वास से देख रही थी। उसका बूस्ट और दोनों का पूरा हमला एक वार में खत्म हो गया। दाई मुबाई खून पोंछकर उठा। जुकिंग सोल फ्यूजन। जुजुकिंग तुरंत दाई मुबाई की तरफ दौड़ी। तुमने ठंडी हंसी के साथ 7वीं सोल रिंग जलाई। सोल ट्रू बॉडी ग्रेट सन गोल्डन क्रो। पूरा इंसान आसमान ढकने वाले 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो में बदल गया। सूरज की आग झरने की तरह गिरी और दोनों को अलग कर दिया। दाई मुबाई दहाड़ा। व्हाइट टाइगर ट्रू बॉडी से आग की दीवार तोड़ने की कोशिश की। तुमने एक सीधा मुक्का मारा। वो प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। तोप के गोले की तरह उड़कर 10 पेड़ तोड़ते हुए रुका। जुजुकिंग चिंता से चीखी, मुबाई। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तुमने उसकी ओर देखा, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही क्षण हजारों मीटर की दूरी पार करके उसके सामने पहुंच गए। जुजुकिंग की आंखें फैल गईं। उसे कुछ समझने का अवसर ही नहीं मिला। तुम्हारा सुनहरा पंजा अंतरिक्ष को चीरता हुआ सीधे उसके गले तक पहुंच गया। एक ही झटके में तुमने उसका गला पकड़ लिया। मा होंगजुन का चेहरा पूरी तरह निराशा से भर गया। निंग रोंगरोंग और ऑस्कर भी भय से जड़ हो गए। उधर दाई मुबाई किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर झुलस चुका था। चेहरे पर 3 गहरे पंजों के निशान थे। उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। तुमने मुस्कुराकर कियान रेनशुए की ओर देखा और पूछा, पत्नी, बताओ इन लोगों का क्या करना है? तुम्हारे प्रश्न पर कियान रेनशुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी सुनहरी आंखें घायल पड़े श्रेक दल पर एक एक करके घूमी और अंत में मा होंगजुन पर आकर ठहर गईं। उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मार डालो। इनके हाथ हमारे देवदूत वंश के खून से रंगे हुए हैं। जैसे ही तुम कार्रवाई करने वाले थे, उसी क्षण आकाश से एक स्पष्ट और गंभीर आवाज गूंज उठी। नीले सुनहरे प्रकाश की एक किरण आसमान को चीरती हुई सीधे तुम्हारी कलाई की ओर आई। तुमने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए एक कदम पीछे हटकर उस प्रहार से बचाव कर लिया। श्रेक के 5 लोग एक साथ खुशी से चिल्ला उठे। तीसरे भाई। आकाश से एक लंबा नीले बालों वाला पुरुष धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके हाथ में समुद्र देव त्रिशूल था। पीठ पर समुद्र देव के 8 दिव्य पंख फैले हुए थे। उसके चारों ओर 9 लाल और 1 नीला सुनहरा कुल 10 आत्मा वलय घूम रहे थे। वह था समुद्र देव तांगसान। उसी समय जुजुकिंग भी उसके द्वारा बचा ली गई।
तांग सान की बिजली जैसी तेज निगाहें सीधे तुम पर टिक गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा, कितनी हिम्मत है तुम्हारी जो मेरे श्रेक के लोगों पर हाथ उठाने की जुर्रत की। तुमने कियान रेनशुए को अपने पीछे सुरक्षित करते हुए व्यंग्य से कहा, तो तुम ही समुद्र देव तांग सान हो। अगर सच में अपने आप को देवता कहते हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मुझे नाराज करने की कीमत क्या होती है। कियान रेनशुए तुम्हारे पीछे से आगे आई। उसकी सुनहरी लंबी पोशाक हवा में लहरा रही थी। वह किसी पवित्र देवी की तरह तांग सान के सामने खड़ी हो गई। उसने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, तांग सान, उस समय हमारे बीच समझौता हुआ था कि युद्ध केवल देवताओं के बीच होगा और किसी निर्दोष को इसमें नहीं घसीटा जाएगा। तीनों साम्राज्यों का भविष्य देव युद्ध से तय होगा। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद तुमने क्या किया? तुमने वुहुन साम्राज्य और देवदूत वंश के हर बचे हुए व्यक्ति का शिकार करवाया। तुमने अपने ही वचन को तोड़ दिया। तुमने वुहुन हॉल को पूरी तरह मिटा दिया, यहाँ तक कि निर्दोष आम लोगों को भी नहीं छोड़ा। तांग सान ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, विजेता ही राजा होता है। वुहुन हॉल ने अनगिनत पाप किए थे, उसका नष्ट होना तय था। कियान रेनशुए व्यंग्य से हंसी, पाप? तो तुम्हारा श्रेक दल कौन सा धर्मात्मा है? उसकी नजर सीधे मा होंगजुन पर गई। यह मोटा आदमी तुम्हारे नाम का सहारा लेकर न जाने कितनी महिलाओं पर अत्याचार कर चुका है। क्या तुमने कभी उसे रोका? और उस समय जब तुमने हत्या नगरी को नष्ट किया था, वहां से कितने अपराधी बाहर निकले थे? पिछले 2 वर्षों में उन दुष्ट आत्मा गुरुओं के हाथों कितने निर्दोष लोग मारे गए। फिर भी तुम्हें यह कहने में शर्म नहीं आती कि तुम आत्मा गुरुओं की दुनिया की रक्षा कर रहे हो। तुम्हारे कर्म और दुष्ट मार्ग वालों में आखिर अंतर ही क्या है? तांग सान का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। लेकिन तभी मा होंगजुन दर्द सहते हुए भी गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो कियान रेनशुए। एक हार चुकी औरत होकर भी हमारे श्रेक 7 राक्षसों पर झूठे आरोप लगाने की हिम्मत करती हो। तुम्हारी आंखों में हत्या की चमक कौंध उठी। तुमने केवल एक उंगली हल्की सी उठाई। एक छोटी सी सुनहरी सूर्य अग्नि की लौ हवा में प्रकट हुई। धड़ाम! अगले ही पल मा होंगजुन की छाती में विस्फोट हुआ। खून चारों ओर बिखर गया। उसका शरीर कई 100 मीटर दूर उड़कर पहाड़ की चट्टान से जा टकराया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तांग सान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने समुद्र देव त्रिशूल घुमाया। नीला सुनहरा दिव्य प्रकाश मा होंगजुन को घेरकर सूर्य अग्नि को दबाने लगा। इसके बाद उसने तुम्हारी ओर घूरते हुए दहाड़ लगाई। बस बहुत हुआ, तुम मौत को बुला रहे हो। तुम दोनों हाथ पीछे बांधकर शांत खड़े रहे। तुमने ठंडी आवाज में कहा, पहले अपने पालतू कुत्तों को संभालो। अगर अगली बार किसी ने मेरी पत्नी का अपमान किया तो मैं उसे हमेशा के लिए बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। तांग सान क्रोध से हंस पड़ा। उसके हाथ में पकड़ा समुद्र देव त्रिशूल अचानक नीले सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। समुद्र देव की दिव्य शक्ति समुद्र की लहरों की तरह चारों ओर फैल गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, समुद्र देव की 13 चालों की पहली चाल चल तरंग। असंख्य नीले सुनहरे प्रकाश धागे समुद्री लहरों की तरह फैल गए और पल भर में कई हजार मीटर के क्षेत्र को पूरी तरह बंद कर दिया। तुम्हारी आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें महसूस हुआ कि आसपास का पूरा अंतरिक्ष मानो जम गया हो। यहाँ तक कि सूर्य अग्नि का प्रवाह भी धीमा पड़ गया। तुम्हारे पीछे विशाल स्वर्ण सूर्य कौए ने एक ऊंची गर्जना की। अगले ही पल सूर्य अग्नि विस्फोट की तरह फूट पड़ी। तुम्हारा नौवा आत्मा कौशल चमक उठा। सूर्य मुकुट दिव्य प्रभा। लाल सुनहरे आत्मा वलय से अनगिनत सुनहरी ज्वालाएं निकलकर आकाश तक पहुंचने वाले अग्नि स्तंभ में बदल गईं। वह अग्नि स्तंभ सीधे अचल तरंग से टकराया। धड़ाम! आकाश और पृथ्वी हिल उठे। तुम्हारी हथेली में एक अत्यंत संकुचित, लगभग वास्तविक सूर्य जैसा चमकता हुआ सुनहरा गोला प्रकट हुआ। उसकी चमक ने समुद्र देव त्रिशूल की दिव्य आभा को पूरी तरह दबा दिया। पूरा आकाश सुनहरे रंग में डूब गया। महासूर्य चक्र और समुद्र देव का प्रहार आमने सामने टकरा गए, लेकिन इस बार कोई भीषण विस्फोट नहीं हुआ। टकराव के केंद्र में मुट्ठी जितना एक गहरा काला बिंदु प्रकट हुआ। वह आसपास की सारी रोशनी और ऊर्जा को पागलों की तरह निगलने लगा। वह एक सूक्ष्म कृष्ण विवर था।
अंतरिक्ष पूरी तरह फट चुका था। अगले ही क्षण विनाशकारी ऊर्जा विस्फोट हुआ। सूर्य, अग्नि और समुद्र देव की शक्ति दो प्रचंड ड्रैगनों की तरह एक दूसरे को निगलने लगी। भयानक ऊर्जा तूफान ने विशाल विनाशकारी भंवर का रूप ले लिया। धरती कागज की तरह उखड़कर बिखर गई। गहरी खाइयां बन गईं। दूर के पर्वत ढह गए। धूल उड़ने से पहले ही भयंकर ताप से भस्म हो गई। आकाश में विशाल काली दरारें पड़ गईं। मानो संसार का अंत आ गया हो। सबसे पहले आघात तांग सान के अवतार पर पड़ा। उसके दिव्य विचार से बनी यह प्रतिछाया पहली बार इतनी भयानक शक्ति से टकराई थी। समुद्र देव त्रिशूल की छाया कांपने लगी और कराह उठी। उसकी शक्ति धीरे धीरे टूटकर नष्ट होने लगी। भयंकर प्रतिघात उसके सीने से टकराया। उसका शरीर लगातार डगमगाने लगा। उसकी आकृति पहले से कहीं अधिक धुंधली हो गई। श्रेक के पांचों लोग भयभीत हो उठे। निंग रोंगरोंग ने बिना कुछ सोचे फिर से 9 रत्न कांच मीनार सक्रिय कर सारी सहायता तांग सान की ओर भेज दी। लेकिन दाई मुबाई और झू झूछिंग ऊर्जा के दबाव से अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उधर तुम्हारे पीछे सुनहरी अग्नि की ढाल के भीतर खड़ी कियान रेंशुए बिल्कुल सुरक्षित थी। उसकी सुनहरी आंखें आश्चर्य से पूरी तरह फैल चुकी थीं। उसे हमेशा पता था कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम सामने से तांग सान के दिव्य अवतार को दबाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दोगे। तुम विनाशकारी ऊर्जा भंवर के बीच शांत भाव से हवा में खड़े थे। तुम्हारे शरीर पर सूर्य अग्नि लगातार जल रही थी। तुमने तांग सान के डगमगाते हुए दिव्य अवतार की ओर देखा। तुम्हारे होठों पर उपहास भरी मुस्कान उभरी। तांग सान, यह तो तुम्हारे दिव्य विचार का केवल एक छोटा सा अवतार है। तुम्हारा वास्तविक शरीर तो देवलोक के नियमों के कारण इस महाद्वीप पर उतर ही नहीं सकता। सिर्फ इतनी सी शक्ति लेकर भी मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने चले आए। तांग सान का अवतार लगातार टिमटिमा रहा था। उसकी आभा बेहद कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी गहरी नीली आंखों में अपमान और क्रोध की आग अब भी जल रही थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, तुम मौत मांग रहे हो। उसने अपने अवतार के टूटने को जबरदस्ती रोकते हुए फिर से समुद्र देव त्रिशूल उठाया। नीला सुनहरा प्रकाश एक बार फिर फूट पड़ा। वह अंतिम बार पूरी शक्ति से हमला करने की तैयारी कर चुका था। तुमने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारी हथेली के ऊपर तैरता महासूर्य चक्र न केवल गायब नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी अधिक प्रचंड ताप छोड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरे अंतरिक्ष को पिघला देगा। तुमने ठंडे स्वर में कहा, तो आज तुम्हारे इस दिव्य अवतार को भी यहीं पूरी तरह जला दूंगा। तांग सान के अवतार की आंखों में भरा उन्माद आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। उसे समझ आ गया कि यदि यह अवतार यहीं नष्ट हो गया तो श्रेक के पांचों लोग निश्चित रूप से मारे जाएंगे। उसका चेहरा अत्यंत कठोर हो गया। पूरे शरीर का नीला सुनहरा प्रकाश तेजी से टिमटिमाने लगा। वह क्रोध से कांप रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने ठंडी और हड्डियां जमा देने वाली आवाज में कहा, ये लिंगतियां, मैं तुम्हें याद रखूंगा। आज की बात का बदला अवश्य लिया जाएगा। यह कहकर उसने समुद्र देव त्रिशूल की छाया को जमीन पर जोर से पटका। क्षण भर में एक विशाल नीला सुनहरा प्रकाश स्तंभ फूट पड़ा और नीचे घायल पड़े श्रेक दल को, यहाँ तक कि दूर बेहोश पड़े मां होंगजुन को भी अपने भीतर समेट लिया। उसने धीमे स्वर में कहा, चलो। प्रकाश स्तंभ तुरंत सिकुड़कर एक विशाल प्रकाश गोले में बदल गया। उसके चारों ओर का अंतरिक्ष तेजी से विकृत होने लगा और स्थानांतरण शक्ति सक्रिय हो गई। निंग रोंगरोंग, दाई मुबाई और बाकी सभी लोग प्रकाश गोले के भीतर खड़े तांग सान के लगातार धुंधले होते अवतार को देख रहे थे। उनके हृदय भारी हो गए। तुमने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा, भाग जाओ पराजित कुत्तों। जाने से पहले तांग सान के अवतार ने अंतिम बार घृणा से तुम्हारी और कियान रेंशुए की ओर देखा। अगले ही पल प्रकाश गोला गायब हो गया। वहां केवल विकृत अंतरिक्ष की हल्की तरंगे बचीं। तांग सान का अवतार भी बुझती हुई मोमबत्ती की तरह पूरी तरह समाप्त हो गया। लेकिन उसके विलुप्त होने से पहले एक आवाज टूटी हुई अंतरिक्ष में गूंज उठी, ये लिंगतियां, मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। तुमने तांग सान के गायब होने की दिशा में देखा और हल्की हंसी हंस पड़े। डींगे हाँकना तो जैसे सिर्फ तुम्हें ही आता है।
यह कहकर तुमने अपनी नजरें वापस कियान रेनशुए पर डाली। उसकी सुनहरी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान साफ दिखाई दे रहा था। अभी कुछ देर पहले जब तुमने उसके लिए तांग सान का सामना किया था, तब उसे अपनी दिवंगत माँ बिबी डोंग की याद आ गई थी। तुमने उसके पास जाकर धीरे से उसके आंसू पोंछे। पत्नी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कियान रेनशुए अचानक तुम्हारी बाहों में आ गई। उसने तुम्हारी कमर को कसकर पकड़ लिया। रुंधे हुए स्वर में बोली, क्या तुम्हें पता है अभी कितना खतरा था? तांग सान आखिर एक देवता है, भले ही वह केवल अपने दिव्य विचार का अवतार था। तुमने उसके सुनहरे बालों को सहलाया और मुस्कुराकर कहा, पगली, जब मैंने कदम उठाया था तभी मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, और फिर मुझे अभी तुम्हारे साथ पूरी दुनिया देखनी है। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? यह सुनकर कियान रेनशुए मुस्कुरा दी। उसने हल्के से तुम्हारी छाती पर मुक्का मारा। तुम्हें तो बस मीठी मीठी बातें करनी आती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़े, मानो चारों ओर फैले खंडहर भी उस मुस्कान से उजाले से भर गए हों। धीरे धीरे धूल बैठने लगी। जल चुकी धरती की गर्म गंध हवा में तैर रही थी। तुम्हारी बाहों में सिमटी कियान रेनशुए के कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। उसके गर्म आंसू तुम्हारे कपड़ों को भिगो रहे थे। तुमने उसे रोका नहीं, बस उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाते रहे। उसके भीतर उमड़ रही भावनाएं केवल मृत्यु से बच जाने की राहत नहीं थीं। वर्षों से दबा हुआ दुख, अपमान और अकेलापन आज पहली बार बाहर निकल रहा था। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी सुनहरी आंखें रोने से लाल हो चुकी थीं। पलकों पर अब भी आंसुओं की बूंदें लटक रही थीं। उसने शर्माते हुए नजरें झुका लीं। धीरे से बोली, माफ करना, अभी जब तुमने मेरी रक्षा की तो मुझे अचानक माँ की याद आ गई। तुम्हारा हृदय जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया। बिबी डोंग की मृत्यु कियान रेनशुए के जीवन का सबसे गहरा घाव थी। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते देखा था। वुहुन साम्राज्य के पतन, देवदूत वंश के विनाश और तांग सान के लगातार पीछा करने के कारण वह वर्षों तक छिपती भागती रही। उस पीड़ा और अकेलेपन को कोई भी आसानी से नहीं समझ सकता था। तुमने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, मैं जानता हूँ। उस पाखंडी को अपने सामने अकड़ते हुए देखकर तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने बहुत लंबे समय तक दर्द सहा है। कियान रेनशुए ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली, मानो वर्षों से दबा हुआ बोझ बाहर निकाल रही हो। धीरे से बोली, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ही बहुत कमजोर हूँ। अगर मैं और शक्तिशाली होती तो शायद माँ की रक्षा कर पाती, वुहुन साम्राज्य को बचा पाती, देवदूत वंश को भी बचा लेती। उसकी आवाज गहरे आत्मग्लानि और बेबसी से भर गई। तुमने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। अपनी सुनहरी, अग्नि से चमकती आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी ओर देखो। वरिष्ठ बिबी डोंग ने जो निर्णय लिया था वह तुम्हारे लिए था, अपने अंतिम विश्वास के लिए था। उनकी मृत्यु तुम्हारी गलती नहीं थी, और इसका कारण यह भी नहीं था कि तुम पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। गलती तांग सान की पाखंडपूर्ण दया और निर्दयता की थी। आज की लड़ाई में तुमने भी देख लिया, वह अजय नहीं है। उसका दिव्य अवतार भी मेरे जैसे एक साधारण इंसान के सामने हार गया। और जहां तक श्रेक के उन लोगों की बात है, माँ होंगजुन की जान मैं एक दिन स्वयं लूंगा। तुम्हारा हर शब्द भारी हथौड़े की तरह उसके दिल पर पड़ रहा था। वर्षों से जमा अंधेरा और हीन भावना धीरे धीरे टूटने लगी। तुमने अपने कर्मों से उसे साबित कर दिया था कि एक साधारण मनुष्य भी देवताओं को परास्त कर सकता है। तुमने गंभीर स्वर में शपथ ली, मैं ये लिंगतियान आज प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ इस संसार में कोई भी तुम्हें छू तक नहीं सकेगा। चाहे तांग सान हो या देवलोक के सभी देवता, अगर उन्होंने फिर कभी तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाया तो मैं उनके दिव्य शरीर को जला दूंगा, उनके दिव्य सिंहासनों को चूर चूर कर दूंगा। वुहुन साम्राज्य का रक्त ऋण, देवदूत वंश का अपमान, एक दिन मैं तांग सान से सूद समेत वसूल करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा सुनकर कियान रेनशुए का पूरा हृदय गर्माहट से भर गया। तुम्हारे शब्द अत्यंत कठोर थे, लेकिन उनमें उसे ऐसा भरोसा मिला, जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस व्यक्ति के लिए,
जो उसके लिए पूरी दुनिया का शत्रु बनने को तैयार था। उसके हृदय में बची हुई आखिरी बर्फ भी पिघल गई। वह धीरे धीरे अपने पंजों के बल उठी। फिर बिना कुछ कहे उसने अपने होंठ तुम्हारे होठों पर रख दिए। यह चुंबन केवल जीवित बच जाने की खुशी नहीं था, यह उसके अतीत की सारी बेड़ियों को तोड़ने की घोषणा थी। उसके प्रेम, विश्वास और समर्पण की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति थी। आंसुओं की हल्की खार और आग जैसी गर्माहट एक साथ उसमें घुली हुई थी। वह अनाड़ी थी, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ तुम्हारे प्रेम का उत्तर दे रही थी। तुम एक पल के लिए ठिठक गए, फिर मुस्कुराकर उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे उस चुंबन को और गहरा कर दिया। दोनों के चारों ओर सूर्य की सुनहरी दिव्य अग्नि बिना किसी आवाज के बहने लगी। उसने एक गर्म और अभेद्य सुरक्षा कवच का रूप ले लिया, जिसने बाहर की वीरानी और ठंडक को पूरी तरह अलग कर दिया। डूबते सूर्य की लालिमा खंडहरों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी, विनाश और पुनर्जन्म के प्रतीक उस युद्ध भूमि पर। तुम दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर प्रेम से चूमते रहे, मानो समय स्वयं वहीं ठहर गया हो। कियान रेनशुए तुम्हारी मजबूत छाती से लगी हुई थी। वह तुम्हारे दिल की धड़कन और शरीर की गर्माहट को महसूस कर रही थी। उसके भीतर पहली बार सच्ची शांति और नई शक्ति जन्म ले रही थी। सूर्य की किरणें तुम्हारे सुनहरे बालों के बीच से होकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वह गर्माहट इतनी सुकून देने वाली थी कि उसका मन यहीं हमेशा के लिए सो जाने का कर रहा था। तुमने उसके कान के पास झुककर धीमे स्वर में कहा, चलो घर चलते हैं। उसने हल्के से हूँ कहा। उसके होठों पर एक अत्यंत सुंदर मुस्कान खिल उठी। उसने अपना चेहरा और गहराई से तुम्हारी गर्दन में छिपा लिया। धीरे से बोली, हमारे घर। तुम मुस्कुराए, उसकी कमर को कसकर अपनी बाहों में लिया। अगले ही क्षण तुम्हारे पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। एक चमक के साथ तुम दोनों वहीं से गायब हो गए। पीछे केवल वह युद्ध भूमि बची थी जिसे भयानक शक्ति ने तहस-नहस कर दिया था। हवा में अब भी सूर्य की दिव्य अग्नि की तपिश बाकी थी। सुनहरी प्रकाश रेखा ने अंतरिक्ष को चीरते हुए सैकड़ों ली की दूरी पल भर में पार कर ली। जब तुम दोनों दोबारा जमीन पर उतरे तो अपने आप को एक शांत घाटी में पाया। चारों ओर हरे भरे प्राचीन वृक्ष थे। घाटी के भीतर सफेद विशाल पत्थरों से बना एक साधारण लेकिन सुंदर आंगन था। पत्थरों पर सुनहरी आकृतियां उकेरी गई थीं। यह वही स्थान था जिसे तुम दोनों ने मिलकर अपने हाथों से बनाया था। सूर्य निवास। डूबते सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आंगन में सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं। हवा में घास, फूलों और मिट्टी की ताजी सुगंध फैली हुई थी। कुछ समय पहले की खूनी युद्ध भूमि की तुलना में यह स्थान मानो स्वर्ग जैसा शांत था। तुमने मुस्कुराकर कहा, घर आ गए। कियान रेनशुए ने सिर उठाकर तुम्हारी ओर देखा। अभी भी उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब केवल सुकून था। धीरे से बोली, लिंगतियान। तुमने उसके चिकने माथे पर एक हल्का सा चुंबन रखा, फिर उसका हाथ पकड़कर आंगन का दरवाजा खोल दिया। उधर देवलोक में जैसे ही तांग सान का दिव्य अवतार पूरी तरह नष्ट हुआ, उसके वास्तविक शरीर ने तुरंत यह सब महसूस कर लिया। पूरे देव महल में अचानक भयानक दिव्य दबाव फैल गया। नीले सुनहरे समुद्र देव की शक्ति सुनामी की तरह चारों ओर उमड़ पड़ी। पूरा महल कांप उठा। तांग सान ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी गहरी नीली आंखों में पहले कभी न देखी गई क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने समुद्र देव त्रिशूल को जोर से जमीन पर पटका। पूरा देवलोक कांप उठा। वह दांत पीसते हुए गरजा, ये लिंगतियान। उसकी आवाज में भयानक हत्या की भावना भरी हुई थी। एक देवलोक प्रवर्तक होने के बावजूद उसे आज तक कभी इतना बड़ा अपमान नहीं सहना पड़ा था। उसके दिव्य विचार का अवतार एक साधारण मनुष्य के हाथों नष्ट हो गया था। यह उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था, लेकिन इससे भी अधिक उसे इस बात पर क्रोध था कि ये लिंगतियान ने उसकी आंखों के सामने मां होंगजुन को गंभीर रूप से घायल कर दिया और जू जूछिन को भी लगभग मार ही दिया था। श्रेक के पांचों लोग उसके सबसे महत्वपूर्ण साथी थे। साथ ही वे उसके देवलोक में मजबूत स्थान बनाने के लिए सबसे बड़े सहायक भी थे। इसी कारण उसने दाई मुबाई, ऑस्कर और बाकी लोगों के लिए स्वयं दिव्य विरासत की व्यवस्था की थी। उनमें भी मां होंगजुन की विरासत सबसे मूल्यवान थी। उसे 7 तत्व देवताओं में से एक
अग्निदेव की प्रथम श्रेणी की दिव्य विरासत प्राप्त हुई थी। लेकिन आज मां होंगजुन का प्रदर्शन देखकर तांग सान अत्यंत निराश था। तभी महल के बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। शाओ वू जल्दी जल्दी भीतर आई। तांग सान के क्रोध से विकृत चेहरे को देखकर वह तुरंत उसके पास पहुंची और दोनों हाथों से उसका हाथ थाम लिया। धीरे से बोली, तीसरे भाई, मैंने सब देख लिया। वह ये लिंगतियान सचमुच बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आखिर वह अभी भी एक नश्वर है। देवलोक के नियम तुम्हारे वास्तविक शरीर को निचली दुनिया में उतरने नहीं देते। अगर भविष्य में वह सचमुच देवता बन गया। शाओ वू की बात अधूरी रह गई। तांग सान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में ठंडी हत्या की चमक कौंध गई। धीरे धीरे उसने समुद्र देव त्रिशूल की मूठ को इतना कसकर पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। ठंडी आवाज में बोला, यदि वह सचमुच देवता बनकर देवलोक में आया तो मैं उसे समझाऊंगा कि मुझे चुनौती देने की कीमत क्या होती है। शाओ वो उसके पास खड़ी रही और धीरे से बोली, तीसरे भाई, अभी सबसे जरूरी बात यह है कि पहले मोटे की चोट का इलाज कराया जाए और बड़े भाई तथा बाकी लोगों को भी संभालना होगा। तांग सान ने धीरे से सिर हिलाया। उसका क्रोध कुछ शांत हुआ, लेकिन उसके मन की घृणा जरा भी कम नहीं हुई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मां होंगजुन के लिए मैं स्वयं अग्निदेव से सहायता मांगूंगा। जहां तक दाई मुबाई और जू झूछिंग का सवाल है, युद्ध देव और वेग देव को आदेश दो कि उनके प्रशिक्षण की गति और बढ़ा दें। असल में तांग सान इसी समय स्वयं निचली दुनिया में जाकर ये लिंगतियान को समाप्त कर देना चाहता था, लेकिन वह अभी अभी देवलोक में पहुंचा था। देवलोक के नियम अत्यंत कठोर थे। हाल ही में देव परिषद विशेष रूप से उन देवताओं की जांच कर रही थी जो गुप्त रूप से निचली दुनिया में हस्तक्षेप कर रहे थे। यदि उसने इस समय कोई जल्दबाजी की तो उसकी प्रतिष्ठा और देव परिषद में उसकी स्थिति दोनों खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए फिलहाल उसके पास केवल एक ही रास्ता था, दाई मुबाई और बाकी लोगों को जल्द से जल्द देवता बनाकर देवलोक में बुलाना, ताकि वे भविष्य में उसके सबसे मजबूत सहायक बन सकें। उधर तुम कियान रेंशुए का हाथ थामे धीरे धीरे लकड़ी का नक्काशीदार दरवाजा खोलकर भीतर आए। बीच में बना चूल्हा जल रहा था। लाल सुनहरी लपटें पूरे कमरे को आरामदायक गर्मी दे रही थीं। तुमने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे मुलायम पशुचर्म से ढकी हुई लंबी कुर्सी पर बैठाया। फिर उंगलियों पर सूर्य अग्नि की एक छोटी सी लौ प्रकट की। हल्के से उसे चायदान के नीचे घुमाया। पहाड़ी झरने का पानी तुरंत उबलने लगा। सफेद भाप धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। कियान रेंशुए चुपचाप तुम्हारी व्यस्त पीठ को देखती रही। उसकी सुनहरी आंखों में हल्की नमी तैर गई। एक समय वह वुहुन हॉल की युवराज थी, बाद में देवदूत देवी बनी। उसके आसपास हमेशा असंख्य सेवक रहते थे, लेकिन आज इस शांत घाटी में अपने प्रिय व्यक्ति के साथ वह सबसे साधारण जीवन जी रही थी। यही साधारण जीवन उसे सबसे अधिक सुख दे रहा था। तुमने एक कप गर्म फूलों की चाय उसके सामने रख दी। हल्के भूरे रंग की चाय में गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां धीरे धीरे तैर रही थीं। उसने दोनों हाथों से कप थामा। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, गर्माहट पूरे शरीर में फैल गई। लगातार कई दिनों की थकान जैसे धीरे धीरे गायब होने लगी। तुम उसके पास बैठकर मुस्कुराए। कैसी है? कियान रेंशुए ने हल्के से सिर हिलाया। बहुत अच्छी। कुछ क्षण बाद उसने अचानक कप नीचे रख दिया। गंभीर होकर तुम्हारी ओर देखा। लिंगतिया, तुम्हारा मार्शल सोल आखिर है क्या? वह इतना शक्तिशाली कैसे है कि तांग सान के दिव्य अवतार को भी हरा सकता है? तुम कुछ क्षण शांत रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए। तुम्हारी आंखों में गहराई की एक झलक उभरी। तुमने अपना हाथ बढ़ाकर उसके गाल को हल्के से सहलाया। धीरे से कहा, यह रहस्य आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। इतना कहकर तुम खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा था। तुमने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, मेरे मार्शल सोल का नाम है महासूर्य स्वर्ण कौआ। यह जन्म से ही सूर्य की शक्ति को महसूस कर सकता है और उसे अपने भीतर समाहित कर सकता है। लेकिन मेरी असली शक्ति मुझे एक प्राचीन अवशेष से मिली। उस प्राचीन स्थान में सूर्य देव की विरासत मौजूद थी। सौभाग्य से मुझे सूर्य देव की स्वीकृति मिल गई। मैंने उनकी सभी परीक्षाएं पूरी की। तब मेरी शक्ति तेजी से बढ़ी।
और अंततः मैं अर्धदेव स्तर तक पहुंच गया। कियान रेनशुए ध्यान से तुम्हारी हर बात सुन रही थी। उसकी सुनहरी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। वह धीरे से बोली, क्या सूर्य देव देवदूत देव से भी अधिक प्राचीन देवता हैं? तुमने सिर हिलाया। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार सूर्य देव उस युग के सर्वोच्च मुख्य देवताओं में से एक थे। वे स्वयं सूर्य के मूल स्रोत के स्वामी थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से बहुत पहले ही उनका पतन हो गया। पीछे केवल उनकी विरासत रह गई। इतना कहते हुए तुमने अपना दाहिना हाथ खोला। तुरंत तुम्हारी हथेली पर एक छोटा सा सुनहरा सूर्य प्रकट हो गया। उससे निकलने वाली गर्म और पवित्र आभा पूरे कमरे में फैल गई। तुम मुस्कुराए। मेरे 9 आत्मा वलय सभी सूर्य देव द्वारा प्रदान किए गए दिव्य आत्मा वलय हैं। कियान रेनशुए अपने आप को रोक नहीं सकी। उसने धीरे से उंगली बढ़ाकर उस छोटे सूर्य को छुआ। हल्की सी गर्मी उसकी उंगलियों तक पहुंची। कुछ क्षण बाद उसने चिंता भरे स्वर में कहा, लेकिन तांगसान अब देवराज है। उसके पास 2 देव पद हैं। भले ही तुम भविष्य में सूर्य देव बन जाओ, फिर भी क्या तुम वास्तविक देवराज का सामना कर पाओगे? तुमने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, यही दूसरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम्हें दोबारा देवदूत देव बनना होगा। कमरे में जलती अग्नि की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही थी। तुम्हारी आंखों में अटल दृढ़ता चमक रही थी। कियान रेनशुए स्तब्ध रह गई। उसने अविश्वास से दोहराया, फिर से देवदूत देव। कुछ ही पल बाद उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। उसने कड़वी मुस्कान के साथ अपना हाथ सीने पर रखा। वहीं कभी देवदूत देव का दिव्य केंद्र था, अब वहाँ केवल टूटी हुई दिव्य शक्ति की छाप बची थी। वह धीरे से बोली, मेरा मार्शल सोल पहले ही टूट चुका है। मेरा देव पद भी नष्ट हो चुका है। मेरी आत्मा शक्ति वर्षों से 79 स्तर पर अटकी हुई है। ऐसी हालत में फिर से देवदूत देव बनना, क्या यह सचमुच संभव है? यदि जड़ नष्ट हो गई है तो हम उसे फिर से बनाएंगे। यदि देव पद टूट गया है तो हम नया देव पद स्वयं स्थापित करेंगे। तुम्हारी आवाज बिल्कुल दृढ़ थी। देवलोक जो देता है वह छीन भी सकता है, लेकिन असली शक्ति किसी देव पद से नहीं आती। वह आती है अपनी इच्छा, विश्वास और विरासत से। तुम्हारे शरीर में देवदूत वंश का सबसे शुद्ध रक्त बह रहा है। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में आज भी देवदूत की महिमा अंकित है। जहाँ तक देव पद का सवाल है, जब शक्ति पर्याप्त होगी तो दोबारा देव बनना कोई कठिन बात नहीं होगी। तांगसान 2 देव पद धारण कर सकता है, तो तुम फिर से देवदूत देव क्यों नहीं बन सकती? तुम्हारे शरीर से अनजाने में एक शक्तिशाली आभा फैल गई। यह कोई जानबूझकर छोड़ा गया दबाव नहीं था, बल्कि तुम्हारे भीतर मौजूद सूर्य की मूल शक्ति का स्वाभाविक प्रभाव था। तुमने गंभीर स्वर में कहा, अभी सबसे महत्वपूर्ण काम है तुम्हारे टूटे हुए मार्शल सोल को फिर से बनाना। जब तक 6 पंखों वाला देवदूत मार्शल सोल पूरी तरह पुनर्जीवित नहीं होगा, तब तक तुम्हारे लिए दोबारा दिव्य शक्ति प्राप्त करना असंभव है। कियान रेनशुए तुम्हारी आंखों में देखती रही। उसे वहां केवल दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था, ऐसा निश्चय जो उसके लिए पूरी दुनिया से भी लड़ सकता था। उसका वर्षों से बुझा हुआ हृदय फिर से धड़क उठा। उसने गहरी सांस ली, अपने मन के सारे संदेह और हीन भावना को दबा दिया। उसकी सुनहरी आंखों में फिर से चमक लौट आई। वह दृढ़ स्वर में बोली, ठीक है लिंगतिया, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान उभरी। तुमने उसका हाथ थामा। उसे सूर्य निवास के बीचों बीच बने सबसे विशाल कक्ष में ले गए। फर्श विशेष सफेद पत्थरों से बना था। उनके भीतर सुनहरी रेखाएं बहती हुई प्रतीत हो रही थीं। पूरा कमरा सूर्य अग्नि के साथ हल्की प्रतिध्वनि कर रहा था। तुमने गंभीर स्वर में कहा, बैठ जाओ। 5 दिशाओं की मुद्रा में ध्यान लगाओ। मन को पूरी तरह शांत करो और अपने भीतर बची हुई मार्शल सोल की अंतिम शक्ति को महसूस करने की कोशिश करो। चाहे केवल एक छोटी सी चिंगारी ही क्यों न बची हो, उसे बाहर लाना होगा। तुम्हारी आवाज पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। कियान रेनशुए ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वह तुरंत बैठ गई। उसने आंखें बंद कर लीं।
सारी बाहरी दुनिया को भूलकर अपने भीतर उतरने लगी। उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्से में, जहां कभी 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल की अपार शक्ति थी, अब केवल सुनहरी रोशनी के कुछ टूटे हुए कण बचे थे। वे टूटे हुए दिव्य चिन्हों के चारों ओर बिखरे पड़े थे, इतने कमजोर कि मानो अगले ही क्षण पूरी तरह बुझ जाएंगे। तुम उसके सामने खड़े थे। तुम्हारा चेहरा अत्यंत गंभीर हो चुका था। धीरे धीरे तुमने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अचानक तुम्हारे माथे पर सूर्य देव का दिव्य चिन्ह प्रज्वलित हो उठा। इस बार उसकी चमक पहले से कहीं अधिक तेज थी। सुनहरी लाल दिव्य आभा पूरे कक्ष में फैल गई। उससे निकलने वाली प्राचीन और विशाल ऊर्जा मानो आदिकाल से चली आ रही हो। पूरा सूर्य निवास हल्का सा कांप उठा, यहाँ तक कि पूरी घाटी भी उस शक्ति से गूंजने लगी। फर्श पर बनी सुनहरी रेखाएं अचानक जीवित हो उठीं। वे पिघले हुए सोने की तरह बहने लगीं। कुछ ही क्षणों में तुम्हारे और कियान रेनशुए के चारों ओर एक विशाल और अत्यंत जटिल सूर्य दिव्य गठन सन डिवाइन एरे प्रकट हो गया। उसके केंद्र में 3 पैरों वाले स्वर्ण कौए का दिव्य चिन्ह चमक रहा था। उसके दोनों पंख फैले हुए थे, मानो अगले ही पल आकाश में उड़कर पूरी दुनिया को अपनी अग्नि से प्रकाशित कर देगा। तुमने दोनों हाथों से एक के बाद एक अत्यंत रहस्यमयी मुद्राएं बनानी शुरू की। तुम्हारी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थीं कि उनकी केवल धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। तुमने गहरे स्वर में मंत्रोच्चार किया, सूर्य दिव्य गठन सक्रिय हो, सूर्य की दिव्य अग्नि जागृत हो, देवदूत की जड़ पुनर्जीवित हो, स्वर्ण कौआ दिव्य शक्ति से उपचार करे। जैसे ही अंतिम शब्द गूंजा, पूरा दिव्य गठन प्रचंड प्रकाश से जगमगा उठा। बाहर आकाश में सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन उसी क्षण ऐसा लगा मानो एक और अदृश्य सूर्य जबरदस्ती आकाश में प्रकट हो गया हो। असीम सूर्य अग्नि की शक्ति स्वर्ग से उतरती हुई सुनहरी नदी की तरह दिव्य गठन में समाने लगी। वह अग्नि पहले जैसी विनाशकारी नहीं थी। तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण में आने के बाद उसमें एक अद्भुत कोमलता आ गई थी। उसमें जीवन का सृजन करने वाली शक्ति समाई हुई थी। असंख्य सुनहरी अग्निरेखाएं जीवित प्राणियों की तरह कियान रेनशुए के शरीर में प्रवेश करने लगी। उनका लक्ष्य था उसके शरीर के सबसे गहरे भाग में पड़े हुए टूटे हुए मार्शल सोल के अवशेष। कियान रेनशुए का शरीर अचानक कांप उठा। उसके मुंह से एक धीमी कराह निकली। जैसे ही सूर्य अग्नि ने देवदूत शक्ति के टूटे हुए टुकड़ों को छुआ, एक भयानक प्रतिरोध फूट पड़ा। यद्यपि देवदूत शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वह कभी देव स्तर की शक्ति रह चुकी थी। उसका गर्व अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। वह किसी बाहरी शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों महान प्रकाश शक्तियां, एक सूर्य की और दूसरी देवदूत की, उसके शरीर के सबसे भीतर भीषण टकराव करने लगी। कियान रेनशुए का चेहरा पल भर में बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने अचानक मुंह खोलकर रक्त की एक धार बाहर उगल दी। उस रक्त में हल्के सुनहरे प्रकाश के कण चमक रहे थे। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी त्वचा पर लाल और सुनहरी रहस्यमय रेखाएं उभरने लगीं। कभी वे चमकतीं, तो कभी मंद पड़ जातीं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा को टुकड़ों में फाड़ा जा रहा हो। हड्डियों तक पहुंचने वाला असहनीय दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। यह केवल शरीर का कष्ट नहीं था, उसकी आत्मा का मूल स्रोत भी इस समय अग्नि में तप रहा था। तुम्हारा हृदय कसकर सिकुड़ गया। तुम्हारे माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आईं। तुमने तुरंत अपने हाथों की मुद्राएं बदल दी। सूर्य देव का चिन्ह पहले से कई गुना अधिक चमकने लगा। अब तुमने सूर्य अग्नि की विनाशकारी शक्ति को पूरी तरह दबा दिया। उसमें छिपी सृजन और उपचार की शक्ति को पूरी तरह बाहर निकाल दिया। फिर तुमने ऊंची आवाज में कहा, मेरी शक्ति का विरोध मत करो। अपने रक्त को याद करो, अपना गौरव याद करो। तुम्हारा मार्शल सोल नष्ट नहीं हुआ है, वह केवल धूल में दब गया है। उसे फिर से सूर्य का प्रकाश देखने दो, उसे अग्नि में पुनर्जन्म लेने दो। तुम्हारी आवाज सीधे उसकी आत्मा तक पहुंच गई। वह उसके दर्द और निराशा को चीरती हुई उसके हृदय में गूंज उठी। कियान रेनशुए ने अपने होंठ इतनी जोर से भींचे कि उनसे रक्त बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने अपने भीतर उठ रहे भय और प्रतिरोध को बलपूर्वक दबा दिया। उसे अपनी माँ बीबी डोंग की अंतिम मुस्कान याद आई। उसे वुहुन साम्राज्य का गौरव याद आया। उसे वह क्षण याद आया जब तुमने उसके लिए तांग सान के दिव्य अवतार का सामना किया था। उसे तुम्हारी वह प्रतिज्ञा भी याद आई कि जब तक तुम जीवित हो कोई भी उसे फिर कभी चोट नहीं पहुंचा सकेगा। उसी क्षण उसकी आत्मा की गहराई से एक अडिग इच्छा शक्ति फूट पड़ी। उसने पीड़ा से भरी लेकिन दृढ़ गर्जना की। अब वह निष्क्रिय होकर दर्द सहन नहीं कर रही थी, बल्कि स्वयं सूर्य अग्नि का मार्गदर्शन करते हुए उसे अपने टूटे हुए देवदूत मार्शल सोल की ओर ले जाने लगी। सूर्य अग्नि की निरंतर तपिश में वे टूटे हुए दिव्य टुकड़े धीरे धीरे पिघलने लगे, मानो बर्फ सूर्य के सामने पिघल रही हो, मानो टूटी हुई धातु को फिर से भट्टी में ढाला जा रहा हो। आखिरकार वे सभी टुकड़े सबसे शुद्ध मूल ऊर्जा में बदलने लगे। उसी समय उसके भीतर सोई हुई देवदूत रक्तरेखा भी पूरी तरह जाग उठी। वह उबलते ज्वालामुखी की तरह सक्रिय हो गई। तुम्हारी आंखें बांस की तरह तीक्ष्ण हो गईं। जैसे ही तुमने उन मूल शक्ति कणों को एकत्रित होते देखा, तुमने तुरंत दोनों हाथ नीचे की ओर दबाए और गंभीर स्वर में कहा, मूल शक्ति अपने स्थान पर लौटे, मार्शल सोल पुनर्निर्मित हो। उसी क्षण सूर्य दिव्य गठन पहले से कहीं अधिक प्रचंड प्रकाश से जगमगा उठा। सारी सूर्य अग्नि की ऊर्जा तुम्हारे नियंत्रण में एक विशाल अदृश्य हाथ का रूप लेने लगी। वह हाथ पूरी तरह दिव्य शक्ति से बना था। उसने अत्यंत सावधानी से कियान रेंशुए के भीतर मौजूद उन सभी शुद्ध मूल शक्ति कणों और जागृत रक्तरेखा को अपने भीतर समेट लिया। उसके भीतर सुनहरे लाल अग्नि चिन्ह तीव्र गति से घूमने लगे। सृजन की असीम शक्ति लगातार उनमें समाहित होती रही। सूर्य अग्नि हथौड़े का काम कर रही थी। तुम्हारी आत्मा शक्ति सुई की तरह हर टूटे हुए हिस्से को जोड़ रही थी, और कियान रेंशुए की रक्तरेखा तथा उसकी अडिग इच्छा इस नए मार्शल सोल का आधार बन रही थी। एक नया मार्शल सोल धीरे धीरे आकार लेने लगा। समय जैसे पूरी तरह थम गया। कियान रेंशुए का पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की ज्वाला पहले से अधिक प्रबल हो चुकी थी। उसी सुनहरे अग्नि कुंड के बीच एक अत्यंत पवित्र सुनहरी रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह एक छोटे से 6 पंखों वाले देवदूत की आकृति थी। शुरुआत में वह केवल एक हल्की सी छाया थी, लेकिन सूर्य अग्नि की निरंतर शक्ति और उसकी अपनी रक्तरेखा के पोषण से वह तेजी से स्पष्ट होती गई। उसके प्रत्येक पंख की बनावट फिर से उभरने लगी। हर दिव्य रेखा एक एक करके दोबारा चमक उठी। जब 6 पंखों वाले देवदूत का वह स्वरूप पूरी तरह बन गया, तो उसके भीतर से पहली बार पूर्ण और शुद्ध मार्शल सोल की दिव्य आभा फूट पड़ी। उसी क्षण कियान रेंशुए के शरीर से एक प्रचंड शक्ति विस्फोट की तरह बाहर निकली। वर्षों से उसे रोकने वाली 89वें स्तर की बाधा उस नई शक्ति के सामने कांच की तरह टूट गई। उसकी आत्मा शक्ति बिना रुके आगे बढ़ती चली गई। 90वां स्तर। वह आधिकारिक रूप से एक टाइटल डॉलो फेंगहाओ डॉलो बन गई। उसके पीछे 3 जोड़ी विशाल सुनहरे पंख स्वयं प्रकट हो गए। यद्यपि वे अभी पूरी तरह ठोस नहीं थे, फिर भी उनसे निकलने वाली पवित्र और तेजस्वी आभा पहले से कहीं अधिक शुद्ध थी। उसमें सूर्य अग्नि की गरिमा और दिव्यता भी समाहित हो चुकी थी। टूटा हुआ 6 पंखों वाला देवदूत मार्शल सोल आज सूर्य अग्नि की सहायता से सचमुच पुनर्जन्म ले चुका था। तुमने उसकी पीठ के पीछे फैले उन विशाल सुनहरे पंखों को देखा, उसके शरीर से उठती हुई 90वें स्तर की नई शक्ति को महसूस किया। तब जाकर तुम्हारे चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आई। तुम्हारी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे सूर्य दिव्य गठन की चमक कम होने लगी। आकाश में प्रकट हुआ वह अदृश्य सूर्य भी विलीन हो गया। कुछ क्षण बाद कियान रेंशुए ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी सुनहरी आंखों में अब ऐसा लग रहा था मानो 2 छोटे सूर्य चमक रहे हों। उसने अपने भीतर बह रही नई शक्ति को महसूस किया। वह शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल, अधिक जीवंत और आशा से भरी हुई थी।
उसने महसूस किया कि उसका 6 पंखों वाला देवदूत मार्शल सोल अब उसकी आत्मा और रक्तरेखा के साथ पहले से भी अधिक गहराई से जुड़ चुका था। अब उसमें केवल पवित्र प्रकाश ही नहीं, बल्कि सूर्य अग्नि की दिव्य गरिमा भी समाहित थी। वह धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी नजर सीधे तुम पर जाकर ठहर गई। तुम्हारे माथे पर अभी भी पसीने की बूंदें थीं। तुम्हारा चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया था। स्पष्ट था कि इस पुनर्निर्माण में तुम्हारी शक्ति का बहुत बड़ा भाग खर्च हुआ था, लेकिन तुम्हारी आंखों में केवल गर्व, स्नेह और प्रेम था। चारों ओर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। तुम दोनों केवल एक दूसरे को देख रहे थे, बिना एक शब्द बोले। तुम्हारी आंखों में सब कुछ स्पष्ट था। पुनर्जन्म की खुशी, असीम कृतज्ञता और आत्माओं तक पहुंच चुकी वह गहरी डोर, सब कुछ उसी मौन में समा गया। कियान रेनशुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पीछे सुनहरे 6 पंखों वाले देवदूत का धुंधला प्रकाश हल्के हल्के लहरा रहा था। उससे निकलती गर्माहट और सूर्य अग्नि की आभा पूरे कमरे को भर रही थी। वह सीधे तुम्हारी बाहों में आ गई। अपना चेहरा तुम्हारी मजबूत छाती से लगाकर उसने गहरी सांस ली, मानो तुम्हारी परिचित सुगंध ही उसके लिए सबसे बड़ा सुकून हो। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। लिंगतियांग, मैंने महसूस किया है, मेरी शक्ति और सबसे बढ़कर मुझे फिर से उम्मीद मिल गई है। तुमने मुस्कुराकर उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अपनी थोड़ी उसके सिर पर टिकाते हुए धीरे से कहा, यह तो अभी शुरुआत है। तुम्हारे 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल की नींव अब पूरी तरह पुनर्स्थापित हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा शक्ति भी 90वें स्तर को पार कर चुकी है। अब अगला कदम है तुम्हारे लिए 9वां आत्मा वलय प्राप्त करना और एक सच्चे शीर्षक प्राप्त डॉलो के रूप में फिर से खड़ी होना। कियान रेनशुए ने सिर उठाकर तुम्हारी ओर देखा। उसकी सुनहरी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। दृढ़ स्वर में बोली, मेरे 9वें आत्मा वलय के लिए मैं सबसे उपयुक्त आत्मा पशु का ही चयन करूंगी। मैं आज तुम्हारे द्वारा मेरे लिए किए गए हर त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तुम हल्के से मुस्कुराए। बिल्कुल, सिर्फ शक्तिशाली होना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हारा 9वां आत्मा वलय ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे पुनर्जन्मे देवदूत मार्शल सोल और सूर्य अग्नि दोनों के साथ पूरी तरह मेल खाए। साधारण 1 लाख वर्ष का आत्मा पशु अब तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारी आंखों में सुनहरी चमक उभर आई। तुमने खिड़की के बाहर ढलती हुई शाम की ओर देखा, मानो तुम्हारी दृष्टि जंगलों और पर्वतों को पार कर बहुत दूर तक पहुंच रही हो। धीरे से बोले, मेरे मन में पहले से ही एक लक्ष्य है। स्टार डॉ1 के सबसे भीतरी क्षेत्र में एक पवित्र प्रकाश सूर्य सिंह रहता है। वह शीघ्र ही अपनी 2 लाख वर्ष की दिव्य विपत्ति पार करने वाला है। वह सूर्य की शक्ति से जन्मा है। प्रकाश और अग्नि दोनों पर उसका पूर्ण अधिकार है। उसका आत्मा वलय तुम्हारे पुनर्जन्मे मार्शल सोल के लिए सबसे उपयुक्त होगा। कियान रेनशुए हल्का सा चौंक गई। 2 लाख वर्ष। उसका हृदय जोर से धड़क उठा। एक समय वह स्वयं शीर्षक प्राप्त डॉलो थी। फिर भी 2 लाख वर्ष पुराने आत्मा पशु का सामना करना अत्यंत कठिन था। अब जबकि उसने अभी अभी अपनी शक्ति वापस पाई थी, ऐसी लड़ाई निस्संदेह बेहद खतरनाक होने वाली थी। तुमने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, डर गई? कियान रेनशुए ने तुम्हारी ओर सीधा देखा। उसकी सुनहरी आंखों में फिर से दृढ़ संकल्प की ज्वाला जल उठी। उसने अपनी पीठ सीधी की। उसके पीछे 6 पंखों वाले देवदूत का धुंधला प्रकाश धीरे धीरे फैल गया। उसके शरीर से पवित्र और सूर्य जैसी तेजस्वी आभा निकल रही थी। वह हल्का सा मुस्कुराई। जब तुम मेरे साथ हो तो फिर मुझे किस बात का डर? तुम्हारे रहते मैंने तो देव राजा की दिव्य चेतना का भी सामना कर लिया। सिर्फ 2 लाख वर्ष पुराने आत्मा पशु से मैं क्यों डरूं? उल्टा, मैं उसी की शक्ति से अपने नए मार्शल सोल को और भी मजबूत बनाऊंगी। उसके चेहरे पर फिर वही अडिग आत्मविश्वास लौट आया था। तुमने संतोष से सिर हिलाया। तुम्हारी आंखों में प्रशंसा साफ दिखाई दे रही थी। यही अटल साहस,
और कभी हार न मानने वाली उसकी इच्छा उसे सबसे अलग बनाती थी। तुम जोर से हंस पड़े। बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारी यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी नई शक्ति को पूरी तरह स्थिर करना होगा। इस पुनर्जन्म में मार्शल सोल को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना होगा। इतना कहते हुए तुम्हारी नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। उसकी हल्की हरी पोशाक पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। तुमने शरारती मुस्कान के साथ कहा, और मुझे लगता है सबसे पहले तुम्हें स्नान कर लेना चाहिए, फिर आराम से सो जाना। मार्शल सोल को दोबारा बनाने में तुम्हारी बहुत शक्ति खर्च हुई है। तुम्हारी बात सुनते ही कियान रेनशुए को अचानक अपने पूरे शरीर की थकान महसूस हुई। उसके हाथ पैरों में भारीपन भर गया था। उसने नीचे अपने भीगे हुए कपड़ों की ओर देखा, फिर हल्का सा शर्माकर तुम्हें घूरते हुए बोली, सब तुम्हारी ही गलती है। तुमने जरा भी नरमी नहीं दिखाई। तुमने तुरंत दोनों हाथ उठाकर हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरी ही गलती है, मैं मानता हूँ। इतना कहकर तुम अचानक झुके और बिना उसे कुछ कहने का मौका दिए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कियान रेनशुए हल्की सी चीख उठी। उसने तुरंत तुम्हारी गर्दन पकड़ ली। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। वह हल्का सा छटपटाई, लेकिन तुमने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। घायल लोगों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, शांत रहो। इतना कहकर तुम उसे गोद में उठाए सीधे भीतर बने प्राकृतिक गर्म पानी के स्नानगृह की ओर चल पड़े। वहां गर्म झरने से उठती भाप पूरे कमरे में फैली हुई थी। हल्की गंधक की सुगंध हवा में घुली थी। ऐसा पानी शरीर की थकान दूर करने के लिए अत्यंत लाभदायक था। कियान रेनशुए ने धीरे से विरोध किया, मैं कोई घायल नहीं हूँ। लेकिन उसके शब्दों में अब पहले जैसी जिद नहीं थी। उसका शरीर पूरी तरह ढीला पड़ चुका था। वह चुपचाप तुम्हारी छाती से लगी रही, तुम्हारे दिल की धड़कन सुनती रही, तुम्हारी बाहों की सुरक्षा महसूस करती रही। उसे लगा यह छोटा सा सूर्य निवास अब उसके लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान बन चुका है। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। खिड़की से चांदनी भीतर उतर आई। चांदी जैसी रोशनी तुम दोनों पर बिखर गई। कियान रेनशुए तुम्हारी बाहों में गहरी नींद में सो चुकी थी। उसकी सांसें अब पूरी तरह शांत और नियमित थीं। उसके भीतर नया जन्मा 6 पंखों वाला देवदूत मार्शल सोल धीरे धीरे स्वयं संचालित हो रहा था। वह आसपास की प्रकाश ऊर्जा को लगातार अपने भीतर समाहित कर रहा था। साथ ही वह तुम्हारे भीतर मौजूद महासूर्य स्वर्ण कौआ की शक्ति के साथ एक अद्भुत सामंजस्य भी बना रहा था। सूर्य अग्नि की अत्यंत सूक्ष्म मूल शक्ति लगातार उसके नए मार्शल सोल को और अधिक स्थिर बना रही थी। लेकिन तुम अभी भी नहीं सोए थे। तुमने आधी बंद आंखों से पूरे सूर्य निवास और पूरी घाटी को अपनी विशाल आध्यात्मिक शक्ति से ढक रखा था। तुम्हारी उंगलियां अनजाने में उसके सुनहरे बालों की एक लट से खेल रही थीं। उसके भीतर फिर से प्रज्वलित हुई प्रकाश शक्ति को महसूस करते हुए तुम्हारे कठोर चेहरे पर एक दुर्लभ कोमल मुस्कान दिखाई दी। फिर मन ही मन तुमने ठंडे स्वर में कहा, तांग सांग, जिस दिन शुए फिर से देवदूत देवी बनेगी, उसी दिन मैं सूर्य की महाशक्ति लेकर तुम्हारे उस झूठे देव राजा के सिंहासन को स्वयं तोड़ दूंगा। कुछ दिनों तक दोनों ने सूर्य निवास में शांतिपूर्वक साधना की। कियान रेनशुए हर दिन अपने पुनर्जन्म में 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल के साथ अभ्यास करती रही। सूर्य अग्नि और देवदूत शक्ति अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सहजता से एक दूसरे में घुलने लगी थीं। उसके हर आक्रमण में पवित्र प्रकाश के साथ सूर्य की दहकती अग्नि भी शामिल हो चुकी थी। तुम पूरे समय उसके साथ रहे, कभी प्रतिद्वंद्वी बनकर उससे युद्ध करते, तो कभी उसकी नई शक्ति को नियंत्रित करने का मार्गदर्शन देते। धीरे धीरे वह 90वें स्तर के टाइटल डॉलो की शक्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने लगी। जब तुम्हें विश्वास हो गया कि उसकी नींद पूरी तरह स्थिर हो चुकी है, तब तुम दोनों ने स्टार डॉ महान वन की ओर प्रस्थान किया। घने जंगल के भीतर प्रवेश करते ही चारों ओर हजारों वर्ष पुराने विशाल वृक्ष दिखाई देने लगे। जितना भीतर जाते, वातावरण में आत्मा शक्ति का दबाव उतना ही बढ़ता जाता। 10,000 वर्ष और 1 लाख वर्ष के आत्मा पशुओं की आभा हर दिशा से महसूस हो रही थी।
लेकिन जैसे ही वे तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करते, वे सभी तुरंत पीछे हट जाते। तुम्हारे शरीर से निकल रही सूर्य अग्नि की हल्की सी आभा ही उन्हें भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। तुम सबसे आगे चल रहे थे। कियान रेनशुए शांत भाव से तुम्हारे पीछे चल रही थी। उसके पीछे 6 पंखों वाले देवदूत का सुनहरा प्रकाश हल्के हल्के चमक रहा था। तुम दोनों का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। स्टार डॉ महान वन का सबसे भीतरी क्षेत्र, जहां सदैव सूर्य के प्रकाश से घिरी हुई ज्वालामुखीय घाटी स्थित थी, वहीं रहता था लगभग 2 लाख वर्ष पुराना सर्वोच्च आत्मा पशु, पवित्र प्रकाश सूर्य सिंह। जैसे ही तुम दोनों घाटी के निकट पहुंचे, हवा का तापमान अचानक कई गुना बढ़ गया। वातावरण में गंधक और प्रचंड अग्नि की गंध भर गई। घाटी के प्रवेश द्वार पर विशाल काले ज्वालामुखीय पत्थरों पर गहरे पंजों के निशान बने हुए थे। वे इस स्थान के स्वामी की शक्ति का प्रमाण थे। अचानक घाटी के भीतर से कानों को झकझोर देने वाली सिंह गर्जना गूंज उठी। उसके साथ ही एक सुनहरी लाल प्रकाश स्तंभ सीधे आकाश की ओर उठ गया। उस प्रकाश के भीतर एक विशाल सिंह की आकृति धीरे धीरे दिखाई देने लगी। प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे शांत हुआ। उसके भीतर से एक विशाल सिंह बाहर निकला। उसका पूरा शरीर पिघले हुए सोने जैसी चमकदार सुनहरी अयाल से ढका हुआ था। उसकी गर्दन के चारों ओर अग्नि की लपटों जैसी लाल सुनहरी अयाल लगातार लहरा रही थी। उसके चारों पंजों के नीचे सुनहरी अग्नि जल रही थी। उसकी आंखें 2 छोटे सूर्यों की तरह चमक रही थीं। उसके शरीर से निकलने वाला प्रकाश और अग्नि का दबाव पूरे पर्वत को कांपने पर मजबूर कर रहा था। वह था 2 लाख वर्ष पुराना आत्मा पशु, पवित्र प्रकाश सूर्य सिंह। उसने तुम दोनों की उपस्थिति महसूस कर ली थी, इसलिए वह स्वयं अपने क्षेत्र की रक्षा करने बाहर आ गया। उसने क्रोध से दहाड़ते हुए कहा, मनुष्यों, तुमने मेरे क्षेत्र में घुसने का साहस कैसे किया? क्या तुम अपनी मृत्यु स्वयं खोजने आए हो? उसकी गर्जना के साथ ही प्रकाश और अग्नि की लहरें चारों ओर फैल गईं। आसपास की चट्टानें तपने लगीं। हवा तक मानो जल उठी। तुम एक विशाल काले पत्थर पर खड़े रहे। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह शांत था। तुमने कियान रेनशुए की ओर देखा और कहा, जाओ, यह तुम्हारी परीक्षा है। याद रखो, तुम्हारे भीतर की सूर्य अग्नि अब मेरी नहीं रही। वह तुम्हारी अपनी शक्ति बन चुकी है। उसे पूरी तरह स्वीकार करो। कियान रेनशुए ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में युद्ध की तीव्र इच्छा चमक उठी। इतने शक्तिशाली आत्मा पशु का सामना करते हुए भी उसके भीतर भय का नामोनिशान नहीं था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। अगले ही क्षण उसके पीछे 6 विशाल सुनहरे पंख फैल गए। हवा जोर से कांप उठी। वह सुनहरी बिजली की तरह सीधे आकाश में उड़ गई। एक प्रचंड धमाके के साथ वह पवित्र प्रकाश सूर्य सिंह के सामने पहुंच गई। सिंह ने उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, एक छोटी सी मानव स्त्री, तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत रखती हो? कियान रेनशुए ने अपनी सुनहरी तलवार प्रकट की। तलवार पर सूर्य अग्नि जल उठी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, आज मैं तुम्हारा आत्मा वलय प्राप्त करूंगी। सिंह जोर से हंसा। तो आओ, देखते हैं शिकार कौन बनता है। उसने अपना विशाल पंजा उठाकर पूरी शक्ति से नीचे मारा। भयानक दबाव से धरती फट गई। लेकिन कियान रेनशुए ने तुरंत अपने 6 पंख फैलाए। उसका शरीर एक सुनहरी किरण बन गया। वह पल भर में उस आक्रमण से बच निकली। फिर उसने अपनी पवित्र तलवार दोनों हाथों से पकड़कर पूरी शक्ति से वार किया। एक विशाल सुनहरी तलवार की किरण आकाश को चीरती हुई सीधे सिंह की ओर बढ़ी। सिंह ने तुरंत अपने मुख से एक जलती हुई सूर्यज्वाला छोड़ी। दोनों शक्तियां हवा में भीषण टक्कर के साथ भिड़ गईं। विस्फोट की गर्जना पूरे पर्वत में गूंज उठी। लपटें और सुनहरी रोशनी चारों दिशाओं में फैल गईं। कियान रेनशुए ने अपने नवजन्मे 6 पंखों वाले एंजेल मार्शल सोल की शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। पवित्र प्रकाश की शक्ति शुद्धिकरण, दमन और न्याय का कार्य कर रही थी, जबकि उसमें विलय हुई सूर्य की दिव्य अग्नि उसकी हर चोट को अतुलनीय विनाशकारी शक्ति और लगातार जलाने की क्षमता प्रदान कर रही थी। कभी वह प्रकाश की तरह तेजी से आगे बढ़ती, तो कभी अग्नि की तरह उग्र होकर टूट पड़ती।
पवित्र प्रकाश और प्रचंड अग्नि के बीच उसका रूप लगातार बदल रहा था। दूसरी ओर सेंट लाइट ब्लेजिंग सन लायन अपने 2 लाख वर्ष के भयावह साधना बल, शक्तिशाली शरीर और प्रकाश व अग्नि पर नियंत्रण की जन्मजात क्षमता के सहारे लगातार विनाशकारी आक्रमण कर रहा था। पूरा ज्वालामुखी घाटी क्षेत्र कांप उठा। पिघला हुआ लावा उफान मारने लगा। सुनहरी लाल और चमकदार स्वर्णिम प्रकाश लगातार